शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जानते हैं। किशोर तिवारी जी, नवनीत राणा से इतना डर गए आप लोग? सिर्फ नहीं, हनुमान डरने का चालीसा सवाल पढ़ना नहीं। चाहती थी वो, जिस प्रकार का लेकिन दिन भर आपकी असंतोष, पूरी की पूरी पुलिस पूरी की पूरी शिवसेना लगी हुई है नवनीत राणा को डराने के लिए। नहीं, क्या आप लोगों की इस कार्रवाई से नवनीत राणा महाराष्ट्र की हीरो नहीं बन जाएंगी? इस बात का डर नहीं है आप लोगों को कि जब इस तरह की तस्वीरें की एक महिला को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा है शिवसेना की सरकार की ओर से? जी, मुझे बोलने दोगे तो अच्छा लगेगा। एक बात मैं बताऊं आपको कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस तो कार्रवाई करेगी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मेरी बात समझ लो। अगर आपको हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ना है तो उनको हमने सब परमिशन दी। अमरावती में उन्होंने वो किया। अचानक ही वो मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने आके पढ़ने की बात कर रही। तो मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम कर रही है। किसी को अजान या किसी को भी लाउड स्पीकर बड़े आवाज में बजाने नहीं दे रही है। जो मसला नहीं है वो अशांति फैला रही है। लेकिन नवनीत राणा ने जो असभ्य भाषा के अंदर नवनीत राणा ने कौन सा कानून, किशोर तिवारी जी, अपने हाथ में लिया था? कौन सा कानून अपने हाथ में लिया था? आज सुबह से तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाई। कौन सा कानून हाथ में ले लिया था? देखो, उन्होंने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ स्टेटमेंट दिए और वहां से वो फेसबुक लाइव कर भी भड़का रही थी। अभी वहां पर इतनी मात्रा में बंबई की जनता जमा हो गई थी। अरे मुख्यमंत्री फुकट का पगार ले रहे, मुख्यमंत्री था हुए, ये गुंडा सरकार है, सब गुंडे आए हुए हैं। अरे वहां पे लोक प्रतिनिधि थे और वहां पे उनके प्रोटेक्शन में पुलिस है। उनको पुलिस प्रोटेक्शन से निकाला गया। हजारों लोग खड़े हैं, हजारों लोग आ गए हैं। इसको ये गुंडे कह रही है। ये लोग समझते क्या है? इनको बीजेपी ने क्या शह दे दी, वहां सिक्योरिटी क्या मिल गई, तो ये लोग अपने मर्जी से नंगा नाच कर रहे हैं। ये नौटंकी नहीं तो क्या है? कोई हनुमान चालीसा से इनकी कोई आस्था नहीं, कुछ नहीं। मुझे बताइए ना कि ये पूरे विवाद अशांति फैलाने के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा से इन परिवार का क्या आपका विरोधी होगा किशोर तिवारी जी, सुनिए ना सर, वो क्या आपके हाँ में हाँ मिलाएगा? जो विरोधी होते हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, कि अगर अब सारी सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा है तो फिर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? जनता के हितों के मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या काम किए जा रहे हैं? क्या इस तरह का सवाल उठाना गलत है? क्या शिवसेना के नेताओं ने या खुद बाला साहब ठाकरे ने विरोधी दलों पर इस तरह के सवाल नहीं दागे थे? किशोर तिवारी जी, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में? नहीं, कोई पॉलिटिक्स गलत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कानून का राज चल रहा है। आप इस बात से आश्वस्त रहिए। मैं पूरे भारत की जनता को बताना चाहता है कि बीजेपी से हमने संबंध तोड़ने के बाद बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब तमाशा खड़े कर रही है। और नवनीत राणा और रवि राणा ये उनके हाथ के खिलौने बन गए हैं। जैसे उन्होंने मनसे को किराए से लिया, वैसे इनको किराए से लेकर तमाशा बीन बनकर क्या बीजेपी के पास खुद अपने नेता नहीं है? सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में किशोर तिवारी जी, जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के तो वहां पर सीटों में सबसे ज्यादा नंबर 1 पार्टी 105 सीटों के साथ कौन थी? बीजेपी। क्या 105 विधायक कम होते हैं? क्या जो सांसद 48 कुल महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं, क्या बीजेपी के वहां पर सांसद नहीं है कि एक निर्दलीय सांसद का सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? क्या आप लोग डर गए हैं नवनीत राणा से कि कहीं ऐसा ना हो हीरो बन जाए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवसेना के साथ में रहने से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, ये वास्तविकता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं ये सब बीजेपी एक्सपोज होना नहीं चाहती। पीछे से वो इनके कंधे पर बंदूक रखकर ये तमाशा कर रही है। लेकिन हम भी बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के तरफ कोई उंगली भी बताएगा तो उसको जनता क्या परिणाम बताएगी ये देख लो। मैं बता रहा हूं कि बीजेपी बड़े संकट में आ जाएगी, उसका जनाधार खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने साथ बचाने के लिए तो भी ऐसे नौटंकी करने वाले सिनेमा के हीरो हीरोइन या रवि राणा सरी के माफिया को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है।